फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है कॉम्प्रोमाइज़ पर। नए राइटर्स को अपने स्क्रिप्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ जो करना पड़ता है उस पर आज का वीडियो बेस्ड है। तो अगर आप एक नए राइटर है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, जब आप बॉलीवुड में आएंगे तो आपको भी अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आपकी स्टोरी में चेंजेस किए जाएंगे, आपकी स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाएंगे, डायलॉग्स में चेंजेस किए जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, जब एक राइटर अपने स्क्रिप्ट को लिखता है, अपनी स्टोरी को लिखता है, तो उससे वह पूरा जुड़ जाता है, उससे उसका एक इमोशन बन जाता है जिसे वो कभी भी बदलना नहीं चाहेगा। एक राइटर कभी भी नहीं चाहता है कि जो उसने लिखा है वो उसे बदला जाए। कोई भी चाहे उसे बदले, चाहे डायरेक्टर बदले या प्रोड्यूसर बदले या कोई और राइटर बदले, कोई भी उसे बदले। जो राइटर रहता है वो नहीं चाहेगा कि उसका जो क्रिएटिव वर्क है उसके साथ कोई छेड़खानी हो, उसका वर्क जो है वो बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। राइटर चाहे नए हो चाहे थोड़े प्रोफेशनल हो, उनके साथ अक्सर ये बातें होती है कि उन्हें अपने स्क्रिप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उन्हें अपने स्क्रिप्ट में जो कुछ चीज़ें हैं वो चेंज करने पड़ते हैं और मजबूरी में उन्हें चेंज करने पड़ते हैं। तो क्या क्या कारण है इसके लिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर राइटर बड़ा है, राइटर फेमस है तो या स्टार राइटर है, तो वो राइटर जो है वो कभी भी अपने स्क्रिप्ट में चेंज नहीं होने देगा। वो चाहेगा कि नहीं, मैंने ये लिखा है तो मैं इसी पे अटल रहूँगा, आप मेरे स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर राइटर नया रहता है तो उसके स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो डायरेक्टर उसमें चेंजेस करता है अपने हिसाब से। डायरेक्टर का जो विज़न है, पहले तो राइटर ने अपने विज़न से स्टोरी लिख दी, स्क्रीन प्ले लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया, लेकिन डायरेक्टर अपने विज़न से फिर उसको सोचता है और जहाँ जहाँ उसे लगता है कि नहीं, इस जगह पे थोड़ी कमी आ रही है, इस जगह पे इसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, तो वो अपने सजेशंस राइटर को देता है। और फिर राइटर को ज़्यादातर केसेस में वो बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो नया राइटर रहता है। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर उसके स्क्रिप्ट को नहीं लिया जाएगा। तो ये भी बातें होती है। तो फिर इस कारण से नए राइटर्स भी अपने स्क्रिप्ट में चेंज कर देते हैं। तो मेन सबसे पहला कारण ये हो जाता है कि डायरेक्टर उसमें चेंज करवा देते हैं। तो अगर राइटर जो है वो, जाहिर सी बात है कि राइटर नया है तो डायरेक्टर थोड़ा प्रोफेशनल ही होगा, तो डायरेक्टर जो है वो चेंज करवा देता है। वो उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स निकाल करके या फिर जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ वो चेंज कर देता है, या स्टोरी को थोड़ा बहुत वो चेंज कर देता है। तो इस हिसाब से डायरेक्टर चेंज कर देता है। दूसरी बात जो है वो प्रोड्यूसर पे आ जाती है। प्रोड्यूसर भी चेंज करते हैं स्क्रिप्ट में, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं आपकी फिल्म में। तो करोड़ों रुपए जब वो खर्च कर रहे हैं आपकी स्क्रिप्ट पर, तो वो चाहते हैं कि उससे वो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करे। उन्हें जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है वो चीज़ों को वो हटा दे, या फिर कुछ चीज़ें उन्हें ऐड करवानी हो तो वो ऐड करवा दे। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से भी राइटर को चलना होता है, यानी राइटर को अपनी स्क्रिप्ट में मॉडिफाई करना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है। इनफैक्ट डायलॉग्स में भी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, या फिर स्क्रीन प्ले में कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी स्टोरी को भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है। तो राइटर्स को प्रोड्यूसर के कहने पर भी अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी स्टोरी को, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तीसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो एक्टर्स रहते हैं, एक्टर्स भी चेंज करवाते हैं स्क्रिप्ट में। अब देखिए, एक्टर्स क्यों करवाते हैं, इसका आप ये चीज़ समझ लीजिए कि क्यों एक्टर्स करवा रहे हैं। देखिए, बात ये आ जाती है कि जब एक्टर जो है वो फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो चलिए वो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन अगर उस समय कुछ उन्हें नहीं पसंद आया तो वो बोल देंगे कि आप उसे चेंज करके दीजिए। और देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। मान लीजिए कि राइटर ने लिखा है कि जो एक्टर है वो किसी गुंडे से मार खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, तो इस पर एक्टर को आपत्ति हो सकती है कि मेरे फैंस को ये पसंद नहीं आएगा। तो उस समय एक्टर जो है वो बोल सकता है कि मैं ऐसा, इसमें आपको चेंज करना होगा, आप ऐसा नहीं डाल सकते हैं कि वो आप मुझे मार रहा है। आपको डालना होगा कि चलिए किसी कारण से वो मुझे मार दिया, या मेरा पैर फंस गया, या फिर कुछ मेरे हाथ में कुछ चोट लग गई, या किसी तरीके से कुछ हुआ जिसके कारण से वो मुझे मार पाया। तो ये सभी चीज़ें जो है ये राइटर को फिर चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कौन कैसे और कितना चेंज करवाता है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है उस पर। अगर राइटर बड़ा है तो राइटर तो वो बोलेगा ही नहीं कि नहीं, मैं अपने स्क्रिप्ट को चेंज करूँगा ही नहीं, जो यहाँ पर मैंने लिखा है वही आपको बनाना होगा। अगर डायरेक्टर बड़ा होता है तो डायरेक्टर उसमें चेंज कराता है।
डायरेक्टर से भी बड़ा प्रोड्यूसर तो होता ही, चलिए प्रोड्यूसर जो है वो पैसे लगाता है तो वो तो चेंज करा ही सकता है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर से भी बड़ा, यानी प्रोड्यूसर से भी जो बड़ा रहता है, फेमस रहता है, वो अगर एक्टर है तो वो उसमें ज़्यादा चेंजेस करवाएगा। वो उसमें बोलेगा कि नहीं ये आपको करना है तो उसे करके फिर देना होगा, और उसमें प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उसने बड़े एक्टर को लिया है तो बड़े एक्टर की बात तो उसे माननी पड़ेगी। तो ये होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में। जब आप फिल्म इंडस्ट्री को नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्टर्स के नखड़ों को प्रोड्यूसर को सहना पड़ता है। खैर चलिए, ये तो आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग नहीं हैं उन्हें ये बातें नहीं मालूम होगी, लेकिन जो बॉलीवुड में है उन्हें ये बातें मालूम होगी कि प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत सारे नखड़े एक्टर्स के उठाते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ कुछ चीज़ों को नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रोड्यूसर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक्टर्स ने, जो बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने अगर कह दिया कि नहीं स्क्रिप्ट में यहाँ पर चेंज करना है तो फिर प्रोड्यूसर को चेंज करवाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है, राइटर बड़ा है, डायरेक्टर बड़ा है, प्रोड्यूसर बड़ा है या फिर एक्टर बड़ा है। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि एक स्क्रिप्ट राइटर के, एक स्टोरी राइटर के कंटेंट को क्यों चेंज किया जाता है, क्यों उसके स्क्रिप्ट में बदलाव आते हैं, क्यों वो मजबूर हो जाता है अपने स्क्रिप्ट को लेकर के, और क्यों उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने स्क्रिप्ट को लेकर के, अपनी स्टोरी को चेंज करना पड़ता है। तो खैर इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, आपको उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा अगर आप नए हैं तो। लेकिन हाँ, आपको इंतज़ार करना है उस समय का जब आप फेमस हो जाएंगे। जब आप फेमस हो जाएंगे, आपको अपने कंटेंट पर भरोसा होगा तो आपको अपना कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि आप जब फेमस भी हो जाए तो भी अगर आपको कोई सजेशन पसंद आता है तो आप उनके सजेशन को लीजिए, क्योंकि फिल्म जो है ये अगर आप एडवाइसेस के साथ बनाएंगे, अपने स्क्रिप्ट को एडवाइस के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी एक राइटर को हमेशा दूसरों के एडवाइसेस को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अगर पसंद आए तो उसे लेना चाहिए, नहीं पसंद आए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपने स्क्रिप्ट पर फोकस कीजिए। तो देखिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा आदमी, कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर आपको सही सजेशन दे रहा है तो सही सजेशन को भी आप नहीं माने। आपको दूसरों के सजेशंस को भी सुनना है, आपको दिमाग से सोचना है कि क्या वो बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है बेटर रहेगा तो आप, अगर फेमस भी है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिल्म को बेहतर बनाना है, और फिल्म बेहतर तभी बनेगी जब आपकी स्क्रिप्ट बेहतर रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।